कौन है बे? लगता है मेरा वहम हो गया है। अब मुझे ना लेना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओम क्रीम श्रीम 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 कौन है बे? भैंचोद ऐसी हरकत पसंद नहीं है मुझे। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सर मुझे कोई मारना चाहता है, आप जल्दी आओ। A26 विला नंबर 702। सर प्लीज जल्दी आओ, मुझे बचा लो। सचमुच समझ से बाहर है। आदमी है या जानवर, मेरी पूरी लाइफ में सबसे अजीब केस है। सर ये देखिए, ये भी एक अजीब तरीके की पेंटिंग है जो इस डेड बॉडी के पास मिली है। हो ना हो सर, मुझे लगता है ये वही कातिल है जिसने ऋषभ मल्होत्रा का मर्डर किया था।
हो सकता है ये अपनी इस पेंटिंग के थ्रू हमें कुछ बताना चाह रहा हो, क्योंकि सर अगर हम इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे और बॉडी को अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग सारी चीज़ें सेम है। जैसे इसमें भी कुछ ऐसा दिखाया गया कि नरक में किसी को यातनाएं दी गई हैं। हो सकता है कि मरने वाले का भी ऋषभ मल्होत्रा से कोई रिश्ता हो और इस केस से भी कुछ ना कुछ एविडेंस हमें और मिल सकते हैं। अरे देव, तुम्हारे हाथ इतने स्वेल क्यों हैं? काफी वेट उठा कर आए हो क्या कहीं से? वो सर कल रात को जिम में थोड़ी सी ओवरवेट लिफ्टिंग हो गई थी, तो उसी वजह से थोड़ा सा स्वेल हो गया हाथ। खैर बाकी सर मुझे लगता है कि इस बॉडी को हमें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना चाहिए। बाकी देखते हैं, इतना बड़ा विला है सर और रहने वाला भी कोई रिहायशी आदमी था, कुछ ना कुछ सबूत तो ज़रूर मिलेंगे सर। इस एरिया को सील करवा दिया जैसा कि आपने कहा था, लेकिन सर बाहर मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ऋषभ मल्होत्रा के मर्डर के बाद 4 दिन के अंदर ये दूसरा मर्डर है, तो उनका जवाब देना भारी हो रहा है। तो सर उनको तो आप ही संभालिए, मैं और बंसल तो सर नहीं संभाल सकते। चलिए सर आइए देखते हैं बाहर क्या होगा। तो सर आप हमें ये बताइए कि शहर में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, लोग इतना डर चुके हैं और वो हत्यारा अभी तक आपके हाथ ही नहीं आया, और केसों की तरह ये फाइल भी बंद हो जाएगी या इस पर कुछ आप कार्रवाई करेंगे? What do you mean? पुलिस झक मार रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे? आपको अंदाजा भी है कि वो क्रिमिनल किस हद तक जा सकता है? आ गए अपना तामझाम उठाकर यहाँ पे। और हाँ मिस्टर यमराज, तुम मेरे हाथ से बचने वाले नहीं हो। अब एक मर्डर और हुआ ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। बेटा, पुराणों में एक कहावत है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें यहीं भुगतना पड़ता है। कर्मा इज बिचेस। डैड, ये क्रिमिनल वो नहीं है, उसको तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था और उस गलती का मुझे पछतावा भी है। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। देखो बेटा, मुझे तो बाप का फर्ज निभाना ही है, और जो तुमने किया उसे दुनिया भूल सकती है पर वक्त और भगवान नहीं। खैर ज़्यादा मत सोचो, ये जो कोई भी है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। बात अब हमारी इज्जत पे आ गई है। अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। यस सर। ये क्रिमिनल खुद को यमराज समझता है, इसलिए हम इस केस को यमराज नाम देंगे। मंसल, तुम यस सर। बचे हुए 3 दोस्तों पर नजर रखोगे? बिल्कुल सर। दुष्यंत और कुमार तुम्हारे साथ रहेंगे। देव, तुम सर सेंट्रल लीड संभालोगे और 10 कांस्टेबल तुम्हारे साथ रहेंगे, और खुद मैं मेल लीड संभालूंगा और तुम दोनों मुझे रिपोर्ट करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। मैं मानता हूँ कि कातिल बहुत ज़्यादा शातिर होगा, पर अब ज़्यादा दिनों तक कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। ये अपने आप खुद को यमराज समझता है ना, हम इसको जीते जी नर्क दिखाएंगे, सलाखों के पीछे डाल। लोगों के दिलों से इसका खौफ निकालना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर सुभाष बंसल फ्रॉम क्राइम ब्रांच, आपसे कुछ बात करनी है। ये 2 लोग आपके कॉलेज स्टूडेंट थे कुछ सालों पहले, और इनके साथ 3 दोस्त भी। आपने न्यूज में तो सुना ही होगा किस तरीके से इन 2 लड़कों का मर्डर कर दिया गया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इनकी तो पूरी गैंग थी, इनसे पूरा कॉलेज परेशान था। ये समर चोपड़ा, इसके पिताजी मिनिस्टर थे, इसी बात का इसको घमंड था। आए दिन ये शरीफ बच्चों के साथ रैगिंग करते रहते थे। तो उन दिनों कुछ ऐसा हुआ था, कोई इनसे बदला लेना चाहता हो? सॉरी सर, मैं आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। इन बच्चों का आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता था। इट्स ओके, थैंक यू। जानते हो ना उसे? मोक्ष नाम था उसका, बहुत ही हिम्मत, टॉपर और अच्छा लड़का था। ये लोग तो आए दिन बच्चों की रैगिंग और उन्हें परेशान करते ही रहते थे। यहीं सामने से आता था, पर उन्होंने इसके साथ जो किया उसके लिए इनको जो सजा दी जाए कम है।
प्यार से मुझे भाई बोलता था। इस पूरे कॉलेज में एक वही था जिसने मुझे भाई बोला, वरना यहाँ तो साले आए दिन घमंडी बच्चे आते हैं। चल बे, पैंट उतार और उल्टा भाग। प्लीज जाने दो, नेक्स्ट टाइम जो बोलोगे वो कर दूंगा, प्लीज जाने दो। अबे छक्का है क्या या सामान नहीं है? चल उतार। पेंट पहन और चल क्लास में। उनकी कंप्लेंट कर अभी के अभी। ओह, ये तो हमें कॉलेज से निकलवा देगा। बेटा अगर नहीं माने ना तो सच में कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, वो क्लास फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। हाँ देखा मैंने किस तरह से दोस्ती निभाई जा रही है। अंदर हो लो सारे, लेक्चर चल रहा है। आई बात समझ में? इसका कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग है इसमें, निकालनी पड़ेगी। ये अब मेरा शिकार है। ये क्या कर रहा है? अब बताता हूँ साले को, बहुत गर्मी है ना इसमें। क्या है ये यार? कॉलेज की इज्जत का तो कुछ ख्याल रख लो। तुम्हें देख के बाकी बच्चे बिगड़ेंगे। इंटरव्यू वायरल हो चुका है। क्या है ये चीज? क्या है ये? बताओ मुझे, भेजूं आपके पापा को ये? बोलो यार। कॉलेज का तो इज्जत रख लिया करो यार कुछ। तुम्हें देख देख के बाकी बच्चे बिगड़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना इस चीज को भी। समझा करो कुछ बात को यार तुम भी। आखिर कब तक मिनिस्टर्स के बच्चे जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से अपनी अय्याशियां नशे करते रहेंगे? आज इन्होंने पूरी दिल्ली का माहौल इस कदर खराब कर दिया है कि स्कूल और कॉलेजेस में नशा आम बात हो गई है। और कोई टीचर। हेलो जी खन्ना साहब, क्या मतलब मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कितना किया है मैंने पार्टी के लिए? खन्ना साहब, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, इस केस को मैं ख़त्म कर दूंगा। 48 घंटे दीजिए बस आप मुझे। थैंक यू। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा सारा कैरियर ख़त्म हो सकता है। जो कुछ करना है घर पर रखो, बाहर पब्लिक के सामने मत करो। वरना ये जो अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे हो ना, फिर जीना फकीरों की ज़िंदगी और चाटना नमक। जी प्रिंसिपल साहब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर कॉलेज की छुट्टी थी 3 दिन के लिए। उसके बाद पता चला कि उसने ड्रग्स लिया और नशे में खुद को आग लगा लिया। धन्यवाद भाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। साहब, उन लोगों को सजा जरूर देना। हम दे ना दें, और उनको कोई और सजा दे रहा है।
हाँ बंसल, कुछ पता चला? सर ये केस मुझे रैगिंग से जुड़ा हुआ लगता है, और जो ये मर्डर कर रहा है वो इन लोगों को इसलिए टारगेट बना रहा है क्योंकि इन्हीं का अतीत जुड़ा है इन सब चीज़ों से। इसका मतलब है कि अब रिया, समर या कामिनी में से किसी एक की बारी। पता नहीं सर यमराज का अगला टारगेट कौन होगा। अच्छा ठीक है बंसल, जैसा भी होगा मुझे अपडेट करते रहना। ओके। अरे ये क्या है? लीव एप्लीकेशन, और वो भी 1 महीने के लिए। तुम जानते हो ना देव कि ये केस कितने सीरियस पॉइंट पे आके अटक गया है, और ऐसे में लीव। आई एम सॉरी सर, मैं इस केस को बीच में छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर मेरी माँ की कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है सर, और पता नहीं उनकी कितनी ज़िंदगी बची है। तो सर नौकरी के चक्कर में माँ को तो नहीं खो सकता ना, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं इस केस पर अभी आगे काम नहीं कर पाऊँ। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई अप्रूव दिस, यू मे गो नाउ। और जैसे ही माँ की तबीयत ठीक हो तो लौट आना, और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हेलो, बस वो आने ही वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यार 1-1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद मैं रेडी होके मिलती हूँ। और हाँ, रात का डिनर हम साथ में ही करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है वो आ गई। रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, और 1 घंटे तक कॉल मत करना, ठीक है? यार सुनो, तुम ना जल्दी से अपना सेटअप रेडी कर लो प्लीज। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और मुझे कहीं जाना भी है, ठीक है? ओफो यार, सारा मजा खराब कर दिया। यार सुनो, मैंने तो कपड़े पहन ही रखे, प्लीज तुम जाके देखो ना कौन है। ठीक है, मैं अभी देख के आती हूँ। थैंक यू। इतनी देर हो गई, कहाँ मर गई यार? कुछ चुरा के तो नहीं भागी है? मैं ही जाके चेक करती हूँ।